हेलो दोस्तों, फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल ज्ञान तंत्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल से EMRS में मतलब कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल लगरतका जलपाईगुड़ी में आपकी वैकेंसी आई हुई है, जो कि आपका पश्चिम बंगाल आदिवासी कल्याण और शिक्षा परिषद के अंडर ये चीज आती है। और ये जो स्कूल है इसमें वैकेंसी आई हुई है आपकी गेस्ट टीचर की, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हो नेम ऑफ पोस्ट जो है हमारा गेस्ट टीचर इकोनॉमिक्स, हिंदी, फिजिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी और नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। और यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी गई है। तो ये जो हमारी नोटिफिकेशन आई हुई है ये 23 जुलाई को आई हुई है नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा गेस्ट टीचर की वैकेंसी, इसमें बेसिकली मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विद द कंसर्न सब्जेक्ट और साथ ही साथ बीएड होना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया दिए हुए हैं। एज लिमिट जो होनी चाहिए वो 18 साल से कम की नहीं होनी चाहिए, 40 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। जो SC ST OBC कैंडिडेट हैं ऑफ वेस्ट बंगाल उनको रिलैक्सेशन मिलेगा एज का एज पर देयर टर्म्स एंड कंडीशन। द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो हमारी रहेगी वो प्योरली आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जो कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और वो रिन्यू कराया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। जो कंडीशन ऑफ एंगेजमेंट है, द एंगेजमेंट शैल बी मेड प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस एंड कैन बी टर्मिनेटेड बाय बोथ the employee and employer with 3 months prior notice। मतलब कि एम्प्लॉयर की तरफ से भी टर्मिनेट किया जा सकता है और एम्प्लॉय की तरफ से भी टर्मिनेट किया जा सकता है अगर सेटिस्फैक्टरी आपका परफॉर्मेंस नहीं होगी तो। नो क्लेम फॉर रेगुलराइजेशन इन द पोस्ट शैल बी एंटरटेन एट एनी कोर्स ऑफ टाइम। Selected candidate shall be to furnish an affidavit in this regard and also shall have to enter into the agreement on non-judicially stamped paper with the employer। मतलब कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे इस चीज के लिए उनको एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा और साथ ही साथ उनको एग्रीमेंट करना पड़ेगा। तो ये एक एग्रीमेंट वाली बात है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए रेम्यूनरेशन जो है आपका वो 12,000 पर मंथ का रेम्यूनरेशन वो दे रहे हैं। अदर अलाउंसेस कोई भी तरीके की नहीं है। साथ ही साथ फेस्टिवल बोनस दिया जाएगा एज पर एंटाइटल्ड रेट गिवन टू द रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉई एज पर देयर गवर्नमेंट रूल्स एप्लीकेबल। जो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा देखिए, ऑल अपॉइंटमेंट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ द इंटरव्यू बी कंडक्टेड बाय अपॉइंटिंग अथॉरिटी। जो भी इंटरव्यू होगा उसी के बेसिस पे आपको जो सिलेक्शन होगा वो होगा। इफ 2 and more candidate obtain similar marks in the interview, the candidate having seniority by age shall be given preference। मतलब कि 2 कैंडिडेट अगर एक मार्क्स लाते हैं तो उनकी सीनियोरिटी के बेसिस में उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। साथ ही साथ उनके एकेडमिक रिकॉर्ड के बेसिस पे उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। जिसका एकेडमिक रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा होगा, मार्क्स ज्यादा अच्छे होंगे, उनको अच्छी प्रेफरेंस मिलेगी, उनको ही प्रेफरेंस मिलेगी, वो चीज है। अब यहाँ पे देखिए डेट एंड प्लेस ऑफ इंटरव्यू क्या रहेगा आपका। डेट और वेन्यू शैल बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्स नोटिफिकेशन इन द डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट। यानी जो डेट रहेगा, वेन्यू रहेगा, वो वेबसाइट पे आपको अपडेट करा दिया जाएगा। इसके लिए आपको रेगुलर अपडेट रहना पड़ेगा, वेबसाइट पे रेगुलर चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कि एप्लीकेशन consolidated list of eligible candidates shall be published in the aforesaid वेबसाइट मेंशनिंग द डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ द इंटरव्यू। मतलब कि आप जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उन वेबसाइट पे वो नाम और डेट और टाइम और वेन्यू सब चीज पब्लिश होगा। तो ये चीज दी गई है। यहाँ पे देखिए प्लीज नोट दैट नो सेपरेट इंटीमेशन कॉल लेटर शैल बी इशूड टू द कैंडिडेट। मतलब किसी भी तरीके का कॉल लेटर नहीं इशू किया जाएगा, आपको रेगुलरली अपडेट रहना है। जो एप्लीकेशन प्रोसीजर होगा, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो कैसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट अटैच विद द नोटिस एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। मतलब कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म, इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सपोर्ट करने पड़ेंगे और आपको पोस्टल एड्रेस पे भेजना पड़ेगा। यहाँ पे साफ साफ एड्रेस मेंशन किया गया है। बाय 5 अगस्त लास्ट डेट आपकी 5 अगस्त रहेगी। थ्रू स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट और बाय हैंड। तो ये चीज यहाँ पे देखिए, स्पीड पोस्ट रजिस्टर मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है, आपको स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा, रजिस्टर पोस्ट करना पड़ेगा। और ये चीज आपको इंश्योर करनी है कि प्लीज इंश्योर टू सुपर सब्सक्राइब द नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड। मतलब कि आपको क्या करना है, बोल्ड लेटर में ये चीज एनवेलप लिखनी है कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है।
और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया कि नो एप्लीकेशन थ्रू ईमेल और एनी अदर मींस शैल बी एक्सेप्टेड, मतलब ईमेल के थ्रू किसी भी तरीके का एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। दी अंडर signed shall not be responsible for any kind of postal delay, तो वो किसी भी तरीके के पोस्टर डिले के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नो एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड आफ्टर द कट ऑफ डे, मतलब 5 अगस्त के बाद किसी भी तरीके की कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। जो टाइमिंग है वो भी बताया गया है बाय 5 PM। यहाँ पे डॉक्यूमेंट मेंशन कर दिए हैं कौन कौन से। एज प्रूफ आपको देना है, बर्थ सर्टिफिकेट देना है, 10th की मार्कशीट देनी है, आइडेंटिटी प्रूफ देना है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन सारी मार्कशीट आपको लगानी है, साथ ही साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है। यहाँ पे देखिए कैंडिडेट शैल हैव टू प्रोड्यूस ऑल द अबव डॉक्यूमेंट्स एंड ओरिजिनल बिफोर इंटरव्यू, मतलब कि आपको इंटरव्यू टाइम जब जाओगे तो आपको पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो ये सारी चीजें इसमें मेंशन की गई है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट फॉर्म फिल करके बिफोर 5 अगस्त आप पोस्ट कर दीजिए जल्दी से, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जो भी कैंडिडेट चाहते हैं यहाँ पे रिक्रूट होना या फिर भरना फॉर्म, तो बिफोर टाइम कर दीजिएगा, फॉर्म भर दीजिएगा। तो इसी तरह के लिए इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के इंफॉर्मेशन लेके आ पाऊँ। थैंक यू सो मच।